सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है वो है लाभदायक कीट। कौन कौन से कीट है जो मनुष्य जाति के लिए या जीव जंतुओं के लिए लाभकारी। लास्ट टाइम पर स्वास्थ्य वाले रोग पढ़ रहे थे अपन लोग, चिकनगुनिया पढ़ा था। आज पढ़ रहे हैं अपन लोग उसी के आगे कुछ लाभप्रद कुछ हानिकारक कीटों का महत्व मानव समाज में क्या क्या है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिसमें बहुत सारे 80,000 के ऊपर जीव जंतु कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। उनमें भी कुछ छांटा गया है कुछ लाभप्रद कीट। तो लाभप्रद कीटों में नाम सुना होगा तुमने, मुख्य रूप से 3 का अध्ययन है और 3 में भी इस बार 1-2 का अध्ययन रह गया है, लेकिन तीनों का जानकारी जरूरी है। एक तो है मधुमक्खी पालन, दूसरा है रेशम के कीट का पालन, तीसरा है लाख के कीट का पालन। लाख के कीट का पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम के कीट का पालन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी, और हनी जुड़ गया है। हनी का मतलब क्या होता है? शहद वाली मक्खी, जिससे अपन लोग शहद निकालते हैं, वो हनी भी बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका, APISINDICA, एपिस इंडिका या हनी बी। अब इसकी कहानी बड़ी रोचक, बड़ी इंटरेस्टेड है एपिस इंडिका की, या ये मान लो हनी बी की। क्या है कि आपने नाम सुना होगा, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और वो भी जब रॉबर्ट हुक ने शहद के जो छित्ता होता है ना, उसमें अनेक ढेर सारी क्या थे, होल थे, छिद्र थे। उन छिद्रों को देख करके उन्होंने उसका नाम शेल रखा था और कोशिका की वो इकाई का नाम दिया था। ये कहानी रॉबर्ट हुक के समय की है। तो अब अपन लोग चूंकि इसी चीज को पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिला दिया हमने। तो कुल मिला के उस छत्ते की बात करें हम, जो कहाँ लगाया जाता है, ये कहाँ लगाते हैं ये कीड़े मकोड़े या मधुमक्खी? जहाँ पर ठंडक हो, जंगली इलाका हो, जहाँ शांत हो, जिस क्षेत्र में आवागमन कम हो मनुष्यों का, जानवरों का। ऐसी जगह देखी हो तुमने, बहुत बड़े बड़े छत्ते लगे होते हैं। अब उस छत्ते की विशेषता क्या है? ये तो सबको पता है कि छत्ते की विशेषता क्या है। इसमें शहद भरा होता है, और जब लोग तोड़ने जाते हैं तो कि जो कीट होते हैं वो ढेर सारी परेशानी काट देते हैं। लेकिन कभी कभार लोग कहते हैं कि वो कब, जब जैसे चंद्रमा नहीं निकला हो, चंद्रमा नहीं निकला हो, अंधेरी रात हो, और जाकर के उस पिंडे को हटा दो तो ज़्यादा शहद आ जाती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और है भी सही, क्योंकि उस जिले में वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो अगर 5 ही मिनट का टाइम मिल जाए तो उस पूरा पी लेती है। जो अंदर जो शहद जिसको अपन लोग बोलते हैं, बहुत पौष्टिक होती है। इसका उपयोग ओरिजिनल हो, इसका उपयोग अपन लोग दवाई वगैरह में, सेहत के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोग करते हैं। अपन लोग जो बाजार से लेते हैं या कहीं से लेते हैं तो बहुत ही आर्टिफिशियल होती है, लेकिन नेचुरल जो होती है वो छत्ते से टूटी हुई नेचुरल मानी जाती है। लेकिन अपन लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसकी कहानी। क्या है कहानी? एपिस इंडिका, ये उसका जंतु वैज्ञानिक है। उस छत्ते में अगर बहुत बड़ा पुराना 10 साल 15 साल पुराना लगा हुआ है, उसमें कम से कम 60-70 हजार मधुमक्खी के कीड़े पाए जाते हैं। उस मधुमक्खी के छत्ते में 3 परिवार रहते हैं। जरा समझते जाना, इंट्रोडक्शन है इसका। 3 परिवार में एक तो सबसे एक प्रमुख होती है क्वीन, रानी। नंबर 1 का क्या है? क्वीन, एक होती है जो सबसे बड़ी होती है। दूसरा होता है ड्रोन, मेल वर्कर, जिसका नाम क्या दिया? ड्रोन। और तीसरा जो सबसे ज्यादा होती है वो वर्कर, सबसे ज्यादा होती है क्या? वर्कर। तो कुल मिलाकर उस छत्ते में एक क्वीन होती है। अगर मान लीजिए उसमें 60-65 हजार संख्या है, पब्लिक है मधुमक्खियों की, उसके बीच में एक होगी क्वीन जो सबसे बड़ी होगी, और एक के पीछे 150-200 होंगे मेल ड्रोन वर्कर, और बाकी 60,000 वर्कर, श्रमिक मक्खियां पाई जाती, वर्कर पाई जाती। ये 3 परिवार उस छत्ते में रहते हैं।
सुने कि 3 परिवार हो गए। क्या क्या? क्वीन एक केवल, दूसरे 150-200 लगभग ड्रोन मेल मक्खियां, और तीसरा से सभी 60,000 के लगभग क्या होती है? वर्कर या श्रमिक मक्खियां पाई जाती हैं। अब इनके काम देखिए क्या क्या है। सबसे पहला तो आपको पता है ये क्वीन जो होती है सबसे बड़ी होती है, आकार में इसकी स्थिति काफी स्ट्रांग होती है। और इसमें थोड़ा सी जानकारी ले लो, यह कॉलोनी की सबसे सदस्य होती है। मूल अस्तित्व इसी के संदर्भ में होता है। 5 वर्ष तक यह जीवित रहती है, उसका कोई विशेष कार्य नहीं होता, केवल एक, इसलिए इसमें बहुत बड़े ओवरीज होते हैं, जो उदर भाग इसका बहुत बड़ा होता है। यह श्रमिक मक्खियों से लगभग 5 गुना बड़ी होती है और 3 गुना भारी होती है। इनके और मस्तिष्क, डंक, मुखांग, पंख कम विकसित होते हैं। लार एवं मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती, और ना ही ये वैक्स माने मोम वगैरह का काम नहीं करती, ना ये बनाती है। केवल इसका एक काम होता है जो आपको पता है, वो ये है अंडों का। केवल एक काम है, ये अंडे देना। 5 वर्ष तक अंडे देती रहती है। इसका निश्चित समय होता है, गर्मी शुरू होते ही ये प्रत्येक दिन 2000 से 3000 अंडे देती है। 3-4 महीने लगातार ये अंडे देती रहती है। 2000 से 3000 पर डे अंडे देती है। लेकिन मौसम जब उसके अनुसार होता है, जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है, और ये विशेष तौर से स्प्रिंग रीजन, बसंत ऋतु तक ये लगातार अंडे देती है और अपने जीवन काल में लाखों अंडे देती है। समझे कि नहीं? तो ये किसका काम है? क्वीन का। वो ये छत्ती में बीच में रहती है, बिल्कुल सेंटर, VIP जगह। अब दूसरा है, ये तो हो गए किसकी बात? क्वीन की। ड्रोन हमने बताया था कि संख्या में कम होते हैं, लगभग 150 से 200, अगर बहुत बड़ा है छत्ता है। अब 150 से 200 जो होते हैं, इनका केवल एक ही काम है, क्वीन को फर्टिलाइज्ड करना। केवल एक ही काम, निषेचन करना, उनका यही काम है। और आपको पता है कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह भी है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ करते हैं? वायु में उड़ते हुए। केवल ये फीमेल जो क्वीन होती है, केवल निषेचन के लिए ही छत्ते से बाहर निकल करके फर्टिलाइजेशन करती है मेल ड्रोन के साथ। और तुरंत जैसे ही फर्टिलाइज हो जाती है प्रत्येक दिन, वो जाकर के आके अपने छत्ते पर, अपनी जगह पर, सिंहासन पर बैठ जाती है। लेकिन अब ड्रोन की स्थिति देखिए, जैसे ही वो फर्टिलाइज हुआ वो ड्रोन मर जाता है। नहीं मरता है तो भगा दिया जाता है, मारपीट के उसको, जो और उसके सैनिक लगे हुए, वर्कर लगे हुए, उसको हटा देते। कुल मिला के मेल का काम फर्टिलाइजेशन के बाद या तो वो छत्ता छोड़ देगी या वो मर जाते, मृत हो जाते। अधिकांश 99% जो ड्रोन होती है वो नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। ये किसका काम होता है? ड्रोन का। अब आया वर्कर, श्रमिक मक्खियां। श्रमिक मक्खियां हमने बताया 60,000 के ऊपर होती है। कैटेगरी होती है इसमें। कैटेगरी का मतलब है कि अंडे, अब जब पता है कि वो मधुमक्खी जो क्वीन होती है वो प्रत्येक दिन 2000-3000 अंडे दे रही है। अब उनकी देखरेख कौन करेगा? ये जो वर्कर होते हैं, सभी के डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए। डिपार्टमेंट कैसे बटे? ये नहीं कि परमानेंट तुम्हें ये काम दे दिया है। जन्म के जैसे ही हुआ तो पहला काम होगा वर्कर का, पहला जो जन्म अंडे से निकले 2 दिन 3 दिन बाद उनका काम होगा पहले सफाई करना। पूरे छत्तों की जितने भी उस छत्ते में चेम्बर हैं, उन चेम्बरों की सफाई, यानी 2-3 दिन लगातार उनको केवल एक ही काम दिया जाता है कि उनकी सफाई करें। जब 3 दिन हो जाएंगे तो उनका काम दूसरा बढ़ जाएगा, क्या? देख रेख करना, सफाई करना। सफाई के बाद उनको स्वच्छ बनाना, कहते नहीं झाड़ू वगैरह लगा, स्वच्छ बना करके जो गंदगी उसको दूर करना, क्योंकि डेली अंडे प्रोडक्ट कर रही है वो कोई। अब वही जब 8-10 दिन हो जाएंगे तो नर्स का काम करने लगती है। अंडों से जो आ रहे हैं, सप्लाई हो रही है, नर्स माने देख रेख, खाना पिलाना, इसका कुछ जो और आगे उनके दिन बढ़ते जाते हैं। जैसे दिन बढ़ते जाते हैं काम बढ़ता जाता है और बदलता जाता है, जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। फिर इसके बाद इनकी दूसरा काम क्या हो जाएगा? उन्हीं में जो वर्कर हैं वो जा करके फिर भोजन की खोजबीन करते हैं। भोजन की खोजबीन करने के लिए झुंड के झुंड बाहर जाते हैं पानी की तलाश में, मकरंद चूसने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हो सब,
अगर इनको पानी नहीं मिले 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, तो ये वर्कर और ड्रोन मरने लगते। तो झुंड के झुंड, एक झुंड जाता है पानी की तलाश में, दूसरा झुंड जाता है 60,000 का झुंड है, 60,000 में 10,000 15,000 एक झुंड में चले गए, 10-15,000 पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में, भोजन का मतलब मकरंद वगैरह की तलाश में। कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो सुरक्षा के लिए बने रहते हैं। 100-2 से वर्कर तो रानी के चारों तरफ घेरे रहते हैं, सुरक्षा कवच। कोई पंखे से हवा कर रहा है, बदबू जो आ जाती है अंदर उसको बाहर निकाल रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई उनकी साफ सफाई कर रहा है। यानी कुल मिला के जी काम सब किसका है? वर्कर। धीरे धीरे उनका कैटेगरी बढ़ती जाती है और बड़ी होती चली जाती है, और लास्ट में उस पूरे छत्ता होता है जो 4 से कुछ बूढ़े लोग होते हैं। बूढ़े का मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य, बूढ़ी मधुमक्खियां होती हैं, वो पूरी कंट्रोलिंग करती हैं, देख रेख करती हैं पूरे छत्ते में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसा, उसकी रिपोर्ट किसको देना? क्वीन रानी। तो जहाँ कुछ गड़बड़ लगता है वो क्वीन तुरंत ऑर्डर दे के उनको मरवा देती है या वहां से भगा देती है। ये 3 प्रकार के परिवार हैं इंटरेस्टेड, हमने बोला है ना। अब छत्ते से मान लीजिए एक झुंड गया पानी की तलाश में, अब दूर जाके उन्हें पानी दिख गया, तो वो ये नहीं कि यहाँ पर आके आएंगी बताएंगी। जो शेष वर्कर हैं, एक झुंड ने वहां पर देख लिया पानी है तो वहां पर डांस करने लगे, घूमने लगेंगे, भिनभिनाने लगेंगे, उनकी आवाज किसको लग जाएगी? अन्य वर्कर। वो फिर वर्कर चले जाएंगे, वहां से पानी पी करके वापस आ जाएंगे। ऐसे भोजन की व्यवस्था होती। अनेक प्रकार की अलग अलग स्टाइल में भोजन की अलग उनकी आवाज होती है, अलग एक्टिविटी होती है, पानी की अलग होती है, दुश्मन आ रहा उसकी अलग होती है। अलग अलग प्रकार से संकेत देना, इंडिकेट संकेत देना झुंड में अन्न की, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वर्कर हो, सभी जाकर के। ड्रोन और क्वीन तो अपने उधर ही रहते हैं, उनको सेवा कौन करती है? ये वर्कर। तो ये कहानी है क्वीन ड्रोन वर्कर की। हमने चित्र बनाया है, एंटीरियर एक्चुअली में है क्वीन का। ये कंपाउंड आइज होती है, आपको बोला कि हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन 3 भाग होती है। एब्डोमेन इसका बड़ा होता है, क्योंकि इस वाले भाग में अंडे ध्यान देना पड़ता है, और विंग्स होते हैं, विंग्स कैसे होते हैं? कमजोर, इसको ज्यादा नहीं उड़ना पड़ता। उन्होंने बोला केवल फर्टिलाइजेशन के लिए जो होते हैं, थॉरैक्स वाला पार्ट है, कंपाउंड आइज है, एंटीरी वगैरह, ये अपन लोग आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक और रह गया इसका। जब ये निषेचन करते हैं, निषेचन करने के बाद अंडे देती है, तो अंडे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फर्टिलाइज्ड एग और एक होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड एग, उसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या मधुमक्खी में 32 क्रोमोसोम, डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या 32 होती है, और अनफर्टिलाइज्ड क्रोमोसोम की संख्या 16 होती है। डिप्लॉइड होते हैं तो इसमें 2 प्रकार की संतान उत्पन्न होती है। एक संतान तो उत्पन्न करती है अंडों से, जो कैसे होते हैं? फर्टिलाइज्ड डिप्लॉइड है, जिनमें वर्कर बन रहे हैं। यानी जो 5 साल बाद रानी कौन बनेगी? उन्हीं वर्कर में से जो डिप्लॉइड कैरेक्टर वाले। तो एक प्रकार के अंडे क्या होते हैं, जो हमने आपको मेंडल्स के नियम में बताया था, जब क्रॉस कराया था एक दूसरे से इसका ड्रोन से, तो आपको क्लियर स्पष्ट बताया था, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये वर्कर में 32 क्रोमोसोम वाले डिप्लॉइड वर्कर बनेंगे। उसी में आगे चल के जब ये रानी मधुमक्खी नष्ट हो जाती, कमजोर हो जाती, इसको भगा देती है, तो वर्कर में से जो स्ट्रांग होती है मधुमक्खी, वही जाके कुर्सी पकड़ती है किसी क्वीन। तो ये 32 क्रोमोसोम होंगे वर्करों में डिप्लॉइड। इसी में से कुछ, अब देखो फिर से पॉइंट लिया, एक प्रकार से डिप्लॉइड क्रोमोसोम से के द्वारा डिप्लॉइड मधुमक्खियां बनी, जिनको वर्कर का नाम दिया। लेकिन ये क्वीन जो होती है, एक पदार्थ के उसी समय अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये कौन? फीमेल जो क्वीन है, वो एक पदार्थ फेंकती है उन सभी जो वर्कर बन रहे हैं, निकल रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनसे ये जो वर्कर होते हैं ये नपुंसक हो जाती है। ये सबसे मेन पॉइंट है। फीमेल क्वीन द्वारा क्या भेजा जाता है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इस पदार्थ के कारण से उसमें से आधे से भी ज्यादा 90% मधुमक्खियां जो वर्कर बनती है वो नपुंसक हो जाती है।
2-4-10% रहती हैं, उन्हीं में से आगे चल के क्या हो जाएगा, वर्कर बन जाएगी क्वीन, आगे चल के स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो अनफर्टिलाइज्ड बनते हैं। अनफर्टिलाइज्ड माने हेप्लॉइड, कुछ अंडे से जो मधुमक्खियां बनती हैं उनका नाम क्या है, मेल। स्पर्म ओवा, स्पर्म में आधे गुणसूत्र होते हैं और ओवा में ये दोनों मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डिप्लॉइड बनेंगे, वो वर्कर बनेंगे। और जो डिप्लॉइड संतानें बनेंगी, जो ज्यादा किसी से गुणसूत्रों से क्रॉस नहीं करेंगे, वो सिर्फ सीधे अंडे से, वो क्या बनेंगे, ड्रोन, मेल ड्रोन बन जाएंगे। और वो मेल ड्रोन की आपको ये संख्या बहुत कम होगी, ये सबसे ज्यादा फर्टिलाइज बनती है। लेकिन इसमें क्या करती थी वो, एल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डाल देती है, और एल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से उनका नपुंसकता आती जाती है। नपुंसकता है कि उनका काम ही केवल परिश्रम करना है। उसमें से 2-4-10 ऐसी होती है जो बच जाती है इस पदार्थ से, एल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से, और वो एक्टिव होकर के कुछ समय बाद क्वीन से, जब जैसे ही थोड़ी बूढ़ी हुई क्वीन परेशान होने लगी, तो ये अटैक करके उसको हटा देती है। और अगर शक्तिशाली हुई क्वीन तो इनको दबा के भगा देती है। तो ये जो डिप्लॉइड बिना नपुंसक वाली ये वर्कर है, वो अपने झुंड कुछ लेकर के दूसरी जगह शहद का पंडा लगा देती। ये सब कहानी है किसी, ये हनी बी या एपिस इंडिका। अब जो अगला टर्न होगा वो अपना पढ़ेंगे रेशम का कीट और लाख का